तपस्या के 13 वर्ष पूर्ण हुए, केवल 1 वर्ष ही शेष रहा है। 13 वर्ष हो भी गए। ये 13 वर्ष अच्छी तरह पे ना हंसी फिर आ खुशी रहा है बीत इसका। गए और ये अंतिम वर्ष भी इसी तरह बीत जाएगा। ये क्या बना रहे हैं? तो उम्र में आएगा वो आगे आगे सुनने का मतलब जय जय गुरु जय। कुंवर, स्वामी यहाँ तो आइए, आइए स्वामी। वह देखिए, क्या हिरन सुनहरी है वन में, अति सुंदर नीलमणि आंखें और सिंह बने शोभा तन में। तुम जाओ इसे पकड़ लाओ, बांधूंगी प्रेम की आंख। हे नाथ, नहीं अब देर करो, ये इच्छा है मेरे मन की। सीते, ये हमारे समीप ही तो विचर रहा है, तो फिर इसे पकड़कर क्या करोगी? स्वामी, मैं इसे पालूंगी, इसे हरी हरी घास खिलाऊंगी, इसे सुंदर सुंदर आभूषण पहनाऊंगी। आप जाइए स्वामी, कहीं निकल ना जाए। शीघ्र करिए स्वामी, जाइए। और यदि ये हाथ ना आया तो इसकी सुंदर वृक्षशाला ही सही। आप देर ना करिए स्वामी, देखिए वो निकल जाएगा। आप जाइए ना। लक्ष्मण। जी भैया। अच्छा लक्ष्मण, मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना। यहाँ राक्षस छल और कपटी हैं, तुम धोखे में मत आ जाना और सीता को अकेली छोड़कर कहीं मत जाना। लक्ष्मण, भैया बचाओ! लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो भैया! लक्ष्मण, लक्ष्मण, सुना तुमने? रघुराय तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई की बात निहार रहे। भगवान ना जाने अपना सुख कितने कष्टों के दुख में। देवर जी ना देर करो, स्वामी संकट में है। हाँ माता जी, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। कोई कौन लक्ष्मण? ये अवश्य ही तुम्हारे भैया का स्वर है। उनकी आवाज में कितनी करुणा थी। ऐसा प्रतीत होता है जैसे जैसे राक्षसों ने उन्हें घेर लिया हो। जाओ लक्ष्मण, शीघ्र जाओ और उनकी सहायता करो। माता जी, आप व्यर्थ में ही घबरा रही हैं। ये भैया हो ही नहीं सकते। कोई भी देव, दानव, असुर उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये अवश्य ही कोई माया है। आप चिंता न कीजिए माते, आप धैर्य धारण कीजिए। जिसके पति के प्राण संकट में हो और वे सहायता के लिए पुकार रहे हो, उसे तुम धैर्य रखने की बात सिखाते हो लक्ष्मण। लक्ष्मण, कहीं तुम राक्षसों के भय के कारण अपने प्राण बचाने के लिए तो नहीं जा रहे? मैंने तुम्हें इतना कायर कभी नहीं समझा था। माता जी, अपने भाई के सामने धनुष उठाकर अपनी वीरता के टीके मारते रहते हो, और आज जब सचमुच वीरता दिखाने का समय आया तो भाभी के आंचल में आकर छिपना चाहते हो। माता जी, आप ऐसा मत कहिए। आप नहीं जानती कि आप क्या कह रही हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ लक्ष्मण। जिस भाई ने तुम्हें अपने पुत्र के भांति पाला है, आज जब उनके प्राण संकट में आ गए तो तुम ऐसी कायरता दिखा रहे हो। लक्ष्मण, मैं पूछती हूँ, क्या इस समय तुम्हारा यही कर्तव्य है? इस समय मेरा केवल और केवल एक ही कर्तव्य है माते, और वो है अपने बड़े भाई राम की आज्ञा का पालन करना। भैया मुझे कह कर गए हैं कि मैं आपकी रक्षा के लिए यही रुकूं। मेरी इसलिए मैं किसी भी स्थिति में आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता माते, नहीं जा सकता। मेरी रक्षा करने से क्या लाभ लक्ष्मण? लक्ष्मण, यदि उन्हें कुछ हो गया तो मैं एक पल भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। भैया लक्ष्मण,
बगैर भी जीवित नहीं रह सकती। आज जब उनके प्राण संकट में आ गए तो मेरी रक्षा करने से क्या लाभ लक्ष्मण। लक्ष्मण जाओ, शीघ्र जाओ, जाओ और उनकी सहायता करो। भैया लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो भैया। लक्ष्मण जाओ, जाओ लक्ष्मण। लक्ष्मण मेरी एक बात सुन लो, यदि उन्हें कुछ हो गया तो मैं एक पल भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। फिर करते रहना मेरे मरे शरीर की रक्षा और पालते रहना अपने भाई की आज्ञा। माता जी, माता जी, आप समझ क्यों नहीं रही? श्री राम पर कोई आँच नहीं आ सकती। तीनों लोकों में ऐसा कोई वीर नहीं जो उन्हें परास्त कर सके। ये किस दुर्भाग्य में पड़ गया हूं। अब सोचने समझने की शक्ति कितनी क्षीण हो गई है। माता जी, आप धैर्य धारण कीजिए, अन्यथा कुछ अमंगल हो जाएगा। लक्ष्मण तुम नहीं गए तो मंगल हो ही जाएगा। जाओ, जाओ, स्वामी की रक्षा करो। लक्ष्मण जाओ। ठीक है, तो तुम नहीं जा सकते। लाओ, ये धनुष बाण मुझे दे दो। हर आर्य स्त्री अपने पति की रक्षा करना अच्छी तरह जानती है। लाओ। तो तुम धनुष बाण भी नहीं दे सकते। ठीक है, तो मैं ऐसे ही चली जाती हूं। माता जी, आप मुझे विवश। लक्ष्मण आप समझे कि तुम वन किस लिए आए हो, परंतु याद रखो लक्ष्मण, गोदावरी में डूबूं या पर्वत से जा टकराऊंगी, मैं डाल कर गले में फंसा आत्मघात कर जाऊंगी। ध्यान देना है जिधर तुम बात हो सकती नहीं। जीते जी ये सीता मेरी प्यार हो सकते नहीं। आप नहीं जानती कि आप क्या कह रही है। भैया, आज ये लक्ष्मण प्रथम बार अपने बड़े भाई की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। हे पवन देव, तुम साक्षी हो। हे पक्षी गलो, गवाह हो तुम। मेरी इस धर्म की नौका के हे सूर्य देव, मल्लाह हो तुम, मल्लाह हो तुम। आज्ञा पालन मैं करता हूं,
बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उलाना दे तो कह देना निर्दोष मुझे, कह देना निर्दोष मुझे। अब आप कुटिया के भीतर चली जाइए। अच्छा माता जी, अब मैं चाहता हूं आप सावधान होकर रहना। ये लक्ष्मण रहा आज्ञा के भीतर, आप इस रेखा के भीतर रहना। ये रेख उल्लंघन करके जो कुटिया के भीतर जाएगा, हैरान उसे इस लक्ष्मण की, वो जलकर भस्म हो जाएगा, वो जलकर भस्म हो जाएगा, वो जलकर भस्म हो जाएगा। भैया हेलो निरंजन, हेलो निरंजन। हे योगीराज, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। देवी, तुम्हारा सुहाग अटल रहे। मैं तुम्हारे प्रश्न का क्या उत्तर दे सकता हूं? योगीराज, आपका नाम, वे रहने का स्थान। देवी, सन्यासियों का क्या नाम और कहां रहने का स्थान? जहां रात हो गई वहीं विश्राम, वहीं विश्राम। योगीराज, आपने किस सेवा के लिए दर्शन दिए हैं? केवल भिक्षा के लिए देवी। अहो भाग्य हमारे। आप प्रतीक्षा करिए, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लेकर आती हूँ। देवी, भिक्षा देने से पहले अपना नाम वे परिचय बतलाएंगे? योगीराज, सीता मेरा नाम है और मैं अवधपति महाराज राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र वधू हूं। कृपया कर ये भिक्षा ग्रहण कर मुझे कृतार्थ करें। देवी, लाओ देवी। लीजिए योगीराज, लाओ देवी। लीजिए। देवी, ये दामनी की तरह चमकती हुई रेखा कैसी है? तुम साधुओं के साथ इस कपट का छल करती हो? नहीं नहीं योगीराज, ये कोई छल कपट नहीं है। ये रेखा तो मेरे देवर लक्ष्मण की आन है, इसमें कोई छल कपट नहीं। देवी, यदि साधु संतों पर श्रद्धा रखती हो तो बाहर आकर भिक्षा दो। मैं बंद भिक्षा नहीं देता। योगीराज, मुझे ये रेखा उल्लंघन करने की आज्ञा नहीं है। कृपया कर अब यहीं से भिक्षा ग्रहण करिए। हम अंतर्यामी सन्यासी हम ही से छल करती हो? अपमान सन्यासी का करके भिक्षा देने से डरती हो? अच्छा देवी, तो ये सन्यासी किसे दूसरे द्वार जाता है? अनाथ निरंजन। ठहरिए, ठहरिए योगीराज। यदि रेखा का उल्लंघन करती हूँ तो लक्ष्मण का वचन खाली जाता है। ये साधु का अतिथि सत्कार नहीं करती तो साधु द्वार से खाली हाथ लौटता है। कुछ भी हो,
गृहस्थ धर्म का पालन तो करना ही होगा। योगीराज, लीजिए, भिक्षा ग्रहण कीजिए योगीराज। ओ देवी, लाओ देवी। लीजिए योगीराज। देवी, लीजिए। लाओ। लीजिए योगीराज। लाओ देवी। लीजिए योगीराज। कपटी, कौन है तू? सीते, चल मेरे साथ। कौन है तू? छोड़ दे मुझे। मैं भय हूं, मैं लाली हूं, मैं राख हूं, मैं चिंगारी हूं, मैं रोम में, मैं कोम में, धरती में, मैं पाताल में, अत्र तत्र सर्वत्र हर कण में व्यापक शक्ति हूं। दिव्य शक्ति का बेथर शिव भक्ति जो करता हूं, तीनों लोक है मुट्ठी में, सब पर राज मैं करता हूं। और तू पूछती है कौन हूं मैं? हम ब्रह्मास्मि। और तेरे वंश का अंत कर देंगे। भाग जा यहाँ से। चला जा। तो बुला ले अपने राम, अपने लक्ष्मण को। देखता हूं कि आज तेरी सहायता कौन करता है। चल सीता, मेरे साथ लंका चल। भैया लक्ष्मण, मेरी सहायता कीजिए। आर्य, मेरी सहायता कीजिए। भैया लक्ष्मण, मुझे इस भूत से बचाइए। मेरी रक्षा कीजिए आप। आर्य, मेरी सहायता कीजिए। चल रावण, छोड़ दे माता सीता को। कौन है? अन्यथा क्या? अन्यथा तुझे मुझसे लड़ना होगा। अरे दुष्ट, कौन है तू? मेरे मार्ग से हट जा, अन्यथा यही तुझे मृत्यु की नींद सुला दूंगा। महात्मा, मेरी रक्षा कीजिए इस दुख से, मुझे बचाइए। महाराज रावण, तू इतना महान विद्वान और शूरवीर है, तुझे यह काम शोभा नहीं देता। छोड़ दे माता सीता को। मेरे मार्ग से हट जा जटायु, इससे पहले कि मैं तेरे प्राण हर लूं। अपने प्राण हरने का सामान तो तू स्वयं अपने साथ ले जा रहा है रावण। तो जब मुझे तेरी आवश्यकता पड़े तो मत आना, किंतु अभी मेरे मार्ग से हट जा। नहीं रावण, मेरे जीते जी तू माता सीता को यहाँ से नहीं ले जा पाएगा। तो ठीक है, तेरी मृत्यु के उपरांत मैं सीता को लंका लेकर जाऊंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा तो ये ले।
दुष्ट रावण, तुझे तेरे इस कुकर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। चल सीता, चल मेरे साथ लंका। रावण तुझे अपनी पटरानी बनाएगा। हाँ, चल 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 सीता, चल, मैं कहता हूँ चल।